लास्ट क्या पढ़ाया था ये बता दो। क्वेश्चंस। बैठ जा भाई, बैठ जा। अबे इधर 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 इसको कहीं पे। मैं ऐसे जा रहा था और ये ऐसे आ रहा था, बस इसी को देखा और कुछ नहीं देखा। चलिए भाई, बात करना बंद करिए और सामने देखिए। मत कर भाई पीछे। बाहर जाना हो तो पहले ही चला जा। साइलेंट हो जाइए एक बार सारे। आज मैं पूछना स्टार्ट करूंगा नहीं तो आप लोगों से। एक छोटा सा क्विक रिवीजन देते हैं इस चैप्टर को और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। कि जब हमने उष्मा गतिकी को स्टार्ट किया, बात मत करना, आप दिख गया तो भगा दूंगा अभी। उष्मा गतिकी को जब हमने स्टार्ट किया, उष्मा गतिकी क्या है कि निकाय और परिवेश में उष्मा के आदान प्रदान का अध्ययन है साहब। हाँ। अगर अबे गंवार हो क्या तुम लोग? तुम लोग गंवार हो क्या यार? चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स को जब हमने स्टार्ट किया तब हमने क्या बात करी कि साहब हीट का सिस्टम और सराउंडिंग के साथ जो एक्सचेंज हमने देखा उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और एडियाबेटिक, बंद निकाय, खुला निकाय और वेलगेट निकाय, इन तीनों के बारे में आप जानते हो। फिर उसके बाद के काम की कहानी, कल एक बालक मेरे पास आया, उसने कहा कि साहब हमें फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं। तो हमने कहा देख फॉर्मूले ज्यादा है नहीं मेरे दोस्त, एक छोटा सा क्विक रिवीजन करा देता हूं इसलिए मैं, ताकि तुम्हें चीजें समझ आए। क्या है भाई? हाँ, अब बात मत करना। सबसे पहले बात करें, हमने कार्य का फॉर्मूला सीखा। ए, अब बात नहीं भाई, पूरा थर्मोडायनामिक्स अगले 10 से 15 मिनट में आपके टिप्स पे होगा।
और आज और बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपने केमिस्ट्री में रखी है कि साहब किसका कार्य धनात्मक होता है, किसका ऋणात्मक होता है और किसका। पुनित नहीं बेटे, निकल जाएगा भी बाहर। अब भले ही मैं हंसता हुआ नजर आऊं फिर भी बाहर निकाल दूंगा मैं। ए नहीं पढ़ना यार, चला जा भाई बाहर, सही कह रहा हूं। फिर जीवन भर मेरे से पढ़ नहीं पाएगा और सबके सामने बाहर निकालूंगा आज मैं। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले हमने सीखा कि साहब कार्य क्या होता है, P इंटू वी, दाब इंटू आयतन। अब दाब रहेगा नियत या आयतन नियत रहेगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, प्रोसेस पे, कि प्रक्रम कौन सा है। अगर मैं बात करूं समदाबी प्रक्रम की, ऐसे याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है टिप्स पे सारी चीजें। समदाबी प्रक्रम की बात करें तो पहला पॉइंट उसमें होता था कि साहब इसका कंडीशन दाब, दाब नियत है। दूसरी कंडीशन इसका गेज का समीकरण क्या होगा, पीवी बराबर एनआरटी। दाब नियत है तो वी समानुपाती टी, V1 अपॉन V2 बराबर। उसके बाद की कहानी हमने क्या सीखी, पीवी ग्राफ। क्या पीवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, स्लोप क्या होगा उसका, जीरो। क्या होगा, जीरो। स्लोप जीरो होगा पीवी ग्राफ का। उसके बाद की कहानी हमने सीखी क्या, आंतरिक ऊर्जा नफरत बटे तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि सभी में यही होती है। फिर उसके बाद हमने ये सीखा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बाद कार्य निकाला। कार्य क्या होगा, दाब नियत डीवी, या तो पी डीवी याद रख या एनआर डीटी, सिंपल, पी डीवी या एनआर डीटी। अभी तक जितने भी कार्य मैंने आपको सिखाए वो सारे के सारे कार्य किसने करे थे, गैस ने, यानी कि आयतन बढ़ रहा था। जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको सिखाया उसमें कार्य धनात्मक लिया है मैंने, कोई ऋणात्मक नहीं लिया, यानी कि गैस का कार्य है ये, हमने कोई कार्य नहीं किया। कार्य सीखने के बाद हमने कहा कि साहब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लिया हमने, क्या एनएफआर डीटी, और कार्य आ गया एनआर डीटी। फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, डीक्यू बराबर डीक्यू प्लस डी डब्ल्यू, एनएफआर डीटी बाई टू प्लस एनआर डीटी, यहां से डीक्यू आ गया। फिर हमने कहा विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट क्या होगी, स्पेसिफिक हीट का सिंपल फॉर्मूला C बराबर dq बाई dt। सामने देख याद हो जाएगा, एक सेकंड में सारी चीजें एक जैसा ही चलेगा। C बराबर क्या, dq अपॉन एन dt। तो यहां से जो स्पेसिफिक हीट आई थी उसको बोला था नियत दाब पर विशिष्ट उष्मा Cp, और Cp का फॉर्मूला आया था F बाई टू प्लस वन इंटू आर। क्लियर है। फिर इसके बाद हमने बल्क नियतांक की बातें करी। बल्क नियतांक क्या होता है इसका, जीरो, क्योंकि बीटा बराबर माइनस डीपी बाई डीवी इंटू वी होता है, डीपी जीरो है। कहानी क्लियर है, इतने ही पॉइंट है, इतने ही थे ना। फिर हमने बात करी समायतनिक प्रक्रम की। समायतनिक प्रक्रम का कंडीशन, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसके बाद की कहानी के साथ समीकरण क्या होगा, पीवी बराबर एनआरटी, याद रखना है। वी नियत है तो P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन। फिर इसके बाद की कहानी हमने पीवी ग्राफ देखा, तो पीवी ग्राफ आएगा कौन सा, स्ट्रेट लाइन पर वर्टिकल, स्लोप क्या होगा, इन्फिनाइट, 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी। फिर उसके बाद की कहानी हमने सीखी कि साहब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, नफरत बटे दो। फिर उसके बाद कार्य हमने निकाला, क्या कार्य जीरो है, क्योंकि पिस्टन चलेगा ही नहीं तो कार्य विस्थापन जीरो होगा, इसलिए कार्य जीरो है। फिर उसके बाद की कहानी हमने क्या निकाली कि साहब डीक्यू निकाल लो, डीक्यू प्लस डी डब्ल्यू, जो नफरत आया था वही क्या है, आंतरिक ऊर्जा में, इंटरनल एनर्जी में चेंज है। फिर हमने कहा कि स्पेसिफिक हीट निकालिए तो डीक्यू अपॉन एनडीटी, एनडीटी का भाग देने के बाद जो इसका स्पेसिफिक हीट आया उसको बोला सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या आएगा, एफ बाई टू इंटू आर। क्लियर। फिर इसके बाद की कहानी हमने क्या सीखी कि बल्क कांस्टेंट क्या होता है, क्या इसका इंफिनिटी होता है, क्योंकि डीवी जीरो है तो बल्क कांस्टेंट इंफिनिटी, यानी कि बल्क नियतांक जीरो से अनंत तक बदल सकता है किसी भी केस के लिए, डिपेंड करेगा कि वो प्रोसेस कौन सा है। फिर ये दोनों प्रक्रम होने के बाद हमने सीखा क्या, समतापीय प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम, समतापीय। मेयर संबंध आपको आता है, Cp माइनस Cv बराबर क्या, R।
सेपे और सेवे अगर ग्राम विशिष्ट उष्मा होती तो क्या करते? सेपे माइनस सेवे बराबर आर दिया होता है, ये मोल विशिष्ट उष्मा है। अगर प्रति ग्राम विशिष्ट उष्मा होती तो क्या इसको m से गुणा कर देता? तो ये ऐसा भी देखा होगा आपने, बराबर R बाई एम देखा है? चलो आता होगा, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। फिर इसके बाद की बात अगर हम करेंगे समतापीय प्रक्रम के अंदर, हमने कंडीशन की बात करें, टेम्परेचर क्या होता है? नियत। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कंडीशन क्या होगी? कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट, गैस इक्वेशन पीवी बराबर नियत, पी बराबर 1/v। ग्राफ कैसा बनेगा? चांद के जैसा। ओके, फिर उसके बाद की बात करेंगे साहब, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो, ताप में परिवर्तन क्या है? जीरो। आंतरिक ऊर्जा जीरो नहीं है, परिवर्तन जीरो है। बोथ आर डिफरेंट थिंग। फिर इसके बाद की हम बात करेंगे साहब, कार्य क्या होगा? एनआरटी। लॉग बेस में अगर नेचुरल लॉग है तो ए V2 बाई V1 या फिर P1 अपॉन P2, उल्टा होता है। V1 अपॉन V2 बराबर P2 बाई P1। क्लियर है? या फिर अगर इसको लॉग बेस 10 में लेकर जाओ तो 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप लगा सकते हो, dq निकाल सकते हो, du प्लस dw। dq किसके बराबर आएगा? कार्य के बराबर, क्योंकि du क्या है? जीरो। फिर हमने इसमें कहा कि साहब विशिष्ट उष्मा, जिसको C बोला, यहाँ पे कोई C पे CV नहीं है, यहाँ पे स्पेशल C होगा बस। C का मान क्या होगा? dq अपॉन n dt, पर dt जीरो है तो dq की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। C क्या हो गया? अनंत। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पानी है जो वाष्प में बदल रहा है, पानी किस में बदल रहा है? उस दौरान उसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा? विशिष्ट उष्मा क्या होगी? कितनी होगी? अनंत, क्योंकि ताप में परिवर्तन कितना है? जीरो। फॉर्मूला यही लगेगा यहाँ भी, C बराबर dq अपॉन एन dt, क्योंकि जब स्टेट चेंज होता है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? जीरो। तो C क्या हो जाएगा? अनंत। अच्छा, इतनी सारी बात सीखने के बाद हमने इसमें बल्क नियतांक की बात करी। बल्क कांस्टेंट क्या होगा? प्रेशर के बराबर। इसका अवकलन करके निकाला था। हो गए सारे पॉइंट इसके। रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। ऐसे याद होना चाहिए भाई आपको, बाकी तो क्वेश्चन है फिर। अब बता, डर लग रहा है? आया मजा? हाँ, पहली बात, आपको जब ऐसे टिप्स पे चीजें याद होगी तब जाके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे। फिर भी क्वेश्चन बनेंगे इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों से क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हो। तब ही बनेंगे भाई। हाँ, तो अब बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। पहली बात, कंडीशन क्या है कि उष्मा का आदान प्रदान क्या है? जीरो। चेंज इन हीट क्या है? जीरो। डीक्यू जीरो है। इसके जो समीकरण है, गैस इक्वेशन, वो एक ही याद रखना है, पीवी गामा बराबर नियत। बाकी जितने भी सब निकालने 5-5 सेकंड में निकल जाएंगे, रट भी लेगा तो भूल जाएगा। मुझे भी याद नहीं है अभी, तो हो सकता है बोल भी दूं याद करके मैं, पर नहीं बोलूंगा। मैं भी नहीं रखता याद उनको। पर पीवी गामा अगर बराबर नियत याद है तो सारे निकाल पाएगा। इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबके तीनों वेराइटी मैंने करा दी थी, तीनों इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन कब लगानी वो तुम्हें पता है। फिर इसके बाद इसका ग्राफ देखिए कि साहब समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम, दोनों में जो पीवी ग्राफ होता है उसका डिफरेंस क्या होता है? समतापी का ढाल क्या होता है? कम होता है, और रुद्धोष्म का ढाल क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि उसमें दाब ज्यादा घटता है। पीवी ग्राफ वही चांद जैसा बना दिया हमने। उसके बाद की बात करें हम, इसका जो कार्य है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो कार्य आप डायरेक्ट निकाल लिए थे, कहां से? dq जीरो था तो dw बराबर माइनस du, और वहां से कार्य आया था nr dt अपॉन 1 माइनस गामा, ना कि गामा माइनस 1। किताबों के अंदर लिखा होगा गामा माइनस 1, पर वो t इनिशियल माइनस क्या कर रहा होगा? t फाइनल। हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए। हमने जीवन में हमेशा ये सीखा है कि जब भी कोई अंतर होता है तो फाइनल माइनस क्या होता है? इनिशियल। तो हमने सीधा रटा है इसको कि nr dt अपॉन 1 माइनस गामा, t फाइनल माइनस t इनिशियल, हमेशा ऐसा ही होता है।
फिर उसके बाद की बात करें हम, इतनी सारी बातें होने के बाद डी भी आपको निकालना आता है, ये डी क्यू आपने 0 कर दिया, डी डब्ल्यू आपने निकाल दिया। फिर बल्क नियतांक गामा पी होता है। गामा क्या है? सीपी बाई सीवी। गामा का फॉर्मूला सीपी बाई सीवी या 1+2/f, ये आपको याद होना चाहिए। फिर छोटी छोटी बातें अगर हम करें कि आंतरिक ऊर्जा के जो फॉर्मूले आपको रटने होंगे वो कौन से, कि एक तो एन सीवी डी टी या फिर एनआर डी टी गामा -1, कार्य का 1 माइनस गामा था, यहाँ गामा -1। ये 2-3 फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए ताकि कब कौन सा लगाना है और डाटा पे डिपेंड करेगा। गामा दिया हुआ है तो आप एनआरडीटी गामा -1 लगाइए, सीवी दिया है तो एन सीवीडीटी लगाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस ही होंगे, उससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद की अगर मैं बात करूं कि इसके बाद क्या कहानी होगी, हमने बहुउद्देशीय प्रक्रम को देखा। जो एक चारों में नहीं होता वो क्या होता है? बहुउद्देशीय प्रक्रम। यानी कि आपको बात समझ आ जाएगी कि जब भी आपको कोई समीकरण ऐसी दिखे, नीट ने एक बार ही इसमें क्वेश्चन पूछा है पीवी एक्स बराबर कांस्टेंट, ये एक्स की वैल्यू जैसे 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, गामा की वैल्यू तो हम जानते हैं कि या तो कितनी होगी 5/3 या फिर 7/5 या 8/6, इसको छोड़ के जो भी है वो क्या है? बहुउद्देशीय प्रक्रम में है। तो बहुउद्देशीय प्रक्रम में सिर्फ सी पूछा जाता है सबसे ज्यादा, तो ये फॉर्मूला था r/1 माइनस गामा, नहीं गामा -1 प्लस r/1 माइनस एक्स। ये x तो ये रहा और गामा उस गैस के बारे में दिया हुआ होगा जैसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी था। क्लियर? ये बहुउद्देशीय प्रक्रम आपका हो गया। फिर क्या बचा, क्या कराया? पीवी ग्राफ के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए कि पीवी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्क डन देता है। हमने साइक्लिक प्रोसेस भी देखा, साइक्लिक प्रोसेस में भी हम बहुत सारे प्रक्रम में चले, पूरे में एक एक करके निकलवाया सारा। टेम्परेचर आपको निकालना आता है हर पॉइंट का, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी आ गई। उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ भी लगाया सबके अंदर, और साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? 0। क्लियर? कोई दिक्कत? अब बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो पढ़ते क्यों नहीं हो गधों? चलिए अब सामने देखिए, और बात नहीं, हाँ सुने अब। पुरानी स्लाइड है ना, बात ना करे भाई। हाँ देखिएगा आप, सबसे पहले बात करते हैं हम हीट इंजन को स्टार्ट करते हैं, या उष्मा गतिकी का दूसरा नियम जो आपके कोर्स में है, उष्मा गतिकी का दूसरा नियम। बातें मत कर रहे, क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक साइंटिस्ट था केल्विन प्लांक और एक था क्लॉसेस, दोनों ने एक जैसी बातें बोली। केल्विन प्लांक ने कहा कि साहब आप कोई से भी उष्मा को 100% कार्य में नहीं बदल सकते। यानी कि अगर आप उष्मा देते हो, जैसे कि हमारे पास क्या है, मोटरसाइकिल है, उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, तो क्या 100% आउटपुट आता है? कुछ एग्जॉस्ट में निकल जाता है साइलेंसर के थ्रू बाहर सिंक में। हाँ भाई क्या हो गया? फिर ऐसे ही, हाँ बात नहीं करें, मुझे ऐसे दिखना नहीं चाहिए पढ़ाते टाइम। कुछ चल रहा है? हाँ अब बातें नहीं रहे। उष्मा गतिकी का दूसरा नियम में पहला पूछा जाता है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट क्या था। केल्विन प्लांक ने क्या बोला कि किसी भी प्रक्रम में, कोई सा भी प्रक्रम हो दुनिया का, उसमें दी गई उष्मा को संपूर्ण रूप से कार्य में नहीं बदला जा सकता। फिर आया दूसरा कौन? केल्विन प्लांक तो हो गया, क्लॉसिस साइंटिस्ट का नाम है। उसने ये बोला कि उष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ प्रवाहित नहीं कराया जा सकता।
अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को भेजता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, लोअर, और वो उष्मा को निकाल के कहाँ भेजता है, बाहर वातावरण में भेजता है ना। पर कब भेजता है, जब लाइट आती है। लाइट बंद हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर ठंडा कर देता है क्या, मतलब वो लाइट क्या कर रही है, बाहर से कार्य कर रही है। कहानी समझ आई? लिखें फिर दोनों। पहला लिखे केल्विन प्लांक का कथन। केल्विन प्लांक के अनुसार, लिखे केल्विन प्लांक के अनुसार, हाँ लिखो। किसी भी प्रक्रम के द्वारा, केल्विन प्लांक के अनुसार किसी भी प्रक्रम के द्वारा दी गई उष्मा को संपूर्ण रूप से कार्य में नहीं बदला जा सकता। क्लॉसिस का कथन। क्लॉसिस का कथन हेडिंग डालिए दूसरा। ये दोनों उष्मागतिकी के दूसरे नियम में आते हैं। इसके अनुसार, उष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ करने के लिए बाह्य कार्य की आवश्यकता होती है। इसके अनुसार उष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ करने के लिए बाह्य कार्य की आवश्यकता होती है। अब हेडिंग डालेंगे उष्मीय इंजन, हीट इंजन। मैं बोल देता हूं भाई, इसके अनुसार उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ करने के लिए बाह्य कार्य की आवश्यकता होती है। निम्न ताप से उच्च तो बोला है। अच्छा, मैंने कुछ समझाया भी था ना अभी, वो कहां चला जाता है थोड़ी सी देर में ही। मतलब किस लिए समझते हो फिर तुम, मैं आऊं और छाप जाऊं, यही करता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जब मास्टर तुम्हें समझाता है तो तुम खुद लिख लो भाई। इतना लिखने के बाद भी फिर ढूंढ रहे हैं कि निम्न था कि उच्च था। हीट इंजन गधों की तरह बर्ताव ना करे बिल्कुल भी। उसमें इंजन, आप ये करके सिर्फ क्लास में जोकरपंती कर सकते हो बेटा, पर आप शायद इसलिए नहीं आए हो, ये आपको पता होना चाहिए कि आप इस क्लास में बैठे हो सिर्फ आपके टारगेट के लिए।
क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग इसी में मजे कर रहे हैं। अच्छा लगता है लोगों को हंसाना, अच्छी बात है, पर ये आपका लाइफ टाइम प्रोफेशन नहीं है। और अगर आपको इसी प्रोफेशन में जाना है तो करिए, फिर अच्छे से करिए स्टेज पर आकर। इसलिए बेटा पढ़ ले, यही मौका है। हीट इंजन क्या होता है सुनिएगा आप। हाँ, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, इनमें सब में क्या लगा होता है? इंजन। ये वही उसमें इंजन है। ऐसे ही का बात नहीं रहे अब। इन्हें नहीं समझाया जा सकता भाई। एक होता है बेटा स्रोत, सोर्स, बात नहीं अब। यहां से हीट जाती है इंजन के अंदर। अब इंजन के साथ एक चीज लगी होती है जिसको बोलते हैं सिंक। हिंदी में भी सिंक ही बोलते हैं इसको। अब मोटरसाइकिल के अंदर हम क्या करते हैं कि पेट्रोल डालते हैं। अब पेट्रोल के साथ क्या होता है, इंजन के अंदर जाता है, और इंजन क्या करता है, उसको जो स्पार्क प्लग देखा होगा आपने अगर, तो उसको जलाता है। किसको? पेट्रोल को। और पेट्रोल को जलाता है तो हीट डेवलप होती है भाई। क्या होती है? हीट डेवलप होती है। और वो जो उष्मीय ऊर्जा हमने दी, यानी कि इस स्रोत से क्या दे रहे हैं हम? उष्मीय ऊर्जा। यहाँ का तापमान अगर मैं लूं TH, यानी कि हायर टेम्परेचर, और इधर का तापमान क्या होना चाहिए? लोअर टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में फार्मर के खेतों में क्या होता है कि ट्रैक्टर बंद हो जाता है, ज्यादा टाइम चलाते हैं तो। ऐसा क्यों? गर्म होके बंद होता है। क्योंकि उस इंजन का जो टेम्परेचर होता है और बाहर का जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है? बराबर। ए, तो फिर क्या होता है कि उष्मा का स्थानांतरण क्या हो जाता है? बंद। फिर क्या किया जाता है? उसको ठंडा किया जाता है पानी वानी लाकर। अरे हाँ या ना? और बातें नहीं अब। इंजन ने कुछ वर्क किया, वो वर्क इधर निकल गया कार्य। अब देखिएगा, यहां से कुछ उष्मा दी गई, हीट दी गई, मान लो Q1, उसका कुछ भाग किस में चला गया? कार्य में। और बाकी बचा कहां चला गया? सिंक के अंदर, यानी कि Q2। सिंक यानी कि साइलेंसर, गाड़ी का जो साइलेंसर होता है उसको सिंक बोल सकते हो आप, जिसके थ्रू धुएं की फॉर्म में क्या होती है? हीट बाहर निकल जाती है। क्लियर है? हाँ। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? मुझे, अरे गधा, साइलेंसर अलग चीज है। उसका एक जनरल नाम है सिंक, किसी भी इंजन का। मैं कोई मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बता रहा, ये जनरल इंजन है। हाँ ठीक है, अब आ जाओ। ए, जोर से बोल। मेरे को कोई दिखा, भगा दूंगा मैं उसको। किसमें? इतनी ज्यादा नहीं जलती, बहुत स्पार्क में जलती है, छोटी छोटी। और वो हीट उष्मा कहाँ निकलती है? आगे। समझ रहा है? ऐसा थोड़ी अंदर आग जला रखी है, भट्टी थोड़ी जली हुई है मेरे भाई। हाँ बोल। तेरा कोई सवाल होता ही नहीं है। पता नहीं क्या बोल रहा है, पहली बात तो मैंने सुना ही नहीं यहाँ तक। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। चलो। हाँ, मैं सच में अब ऐसा करने वाला हूँ कि तुम्हारी क्लास में कोई मस्ती मजाक ही नहीं करूंगा। तभी तुम हाथ आओगे बेटा, देखना। ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण। अब बात नहीं यार प्लीज। ऊर्जा संरक्षण से अगर मैं कहूं कि हमने 100 जूल उष्मा दी, तो उसका कुछ पार्ट कहां चला गया? कार्य में। और कुछ पार्ट कहां चला गया? सिंक में।
क्या मैं ये बोल सकता हूं Q1 बराबर Q2 प्लस W? अरे हाँ या ना? और जब भी इंजन अगर चालू रहेगा तो उसका TH हाई टेम्परेचर ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए लोअर टेम्परेचर से। एक चीज जिसको बोला जाता है दक्षता, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब मैं कार्नो इंजन आपको पढ़ा दूंगा तब भी दक्षता का यही फॉर्मूला लगा रहे होगे जो यहाँ बताऊंगा। तो फिर कार्नो इंजन और उसमें इंजन में क्या अंतर है वो सिखाया जाएगा। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि साहब दक्षता क्या होती है, इफिशियंसी किसी की भी, कैसे बताओगे? दक्षता हमें किस बात का एहसास कराता है कि हम कम से कम इनपुट दें और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। यानी कि किसी भी सब मतलब किसी भी चैप्टर के अंदर जब भी एफिशिएंसी की बात होगी, दक्षता की बात होगी, उसको नीटा से प्रदर्शित करते हैं। और नीटा इस बात का एहसास है कि साहब ये आउटपुट अपॉन इनपुट है। मुझे बताइए इनपुट क्या था हमारे पास? इनपुट क्या थी? Q1। और आउटपुट? आउटपुट Q2 है क्या? है ना? Q2 प्लस W वाले हाथ खड़ा करें। Q2 प्लस W आउटपुट है क्या? या W आउटपुट है या फिर तुम बेवकूफ हो गए यार लोग। तुम सच में बेवकूफ हो गए हो क्या? अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है बोल दीजिए भैया, हम निकल लेंगे। अब लाइन क्रॉस कर रहे हो सच में, 3-4 दिन से देख रहा हूं मैं। कुछ लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। अभी कुछ पूछ लूंगा तो अभी छोटा सा मुंह करके निकल जाओगे। इसलिए आए हो क्या यहाँ पे? इसलिए भेजा था आपके घर वालों ने? मस्ती मजाक इसलिए होती है कि आपको क्लास में बोरियत फील ना हो। पर इसका मतलब आपको कोई लेना देना ही नहीं है कि आप डॉक्टर बनने के लिए आए थे। नहीं आए थे, सच में ही नहीं है, लग ही नहीं रहा मेरे को, इस क्लास में वाइब नहीं आती है। मैं कहना नहीं चाहता था, बस कुछ 2-4 लोग हैं बस। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो यहाँ से वाइब आती थी कि हाँ। मेरी एक बात बोलने पे बेवकूफ है? बोतलें बजा रहा है। और किसी दिन खिसक गया तो क्लास में पढ़ भी जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ। डर वर लगता नहीं है? तुम्हें लगता है मजाक में रहता हूँ, चप्पल पहन के आया मजाक करता रहता हूँ? डरते किसी के बाप से नहीं है। फिर बता दूं। मैं नहीं चाहता था कि कभी भी आपके साथ मेरा बिहेवियर चेंज हो भाई। पर मुझे लगता है कि मेरे बिहेवियर से ज्यादा आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है अब, और जो मुझे नजर आ नहीं रहा था अब। बेवकूफों की तरह कर रहे हो, कुछ भी करते जा रहे हो। मस्ती मजाक होती है, ठीक है, मैं कर रहा हूं तब आप कर रहे हो, पर पढ़ते टाइम भी सच में ही भूल गए हो कि किस लिए आए थे? एक बार घर पे बात करना, उनसे कहना घर वालों से। मार्क्स आपके पूछे जाते ही नहीं है। हर महीने फोन करके पैसे मंगवाते हो। 3 का बोलते होगे, 4 भेजते होंगे। कभी सोचा कैसे आता है पैसा? कभी खुद भेज के देखना घर वालों को। जिस दिन कमाने लगो ना, तब बिना बताए भेज के देखना। बिना बोले जान निकल जाएगी तुम्हारी। पहली बात तो कुछ कर पाओगे तो भेजेंगे ना सर।
तब यार क्या ही चल रहा है भाई तुम्हारे। सीरियस ही पढ़ना है ना, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा अब। मैं जब स्टार्टिंग में आया था तब भी बोला था कि मैं, मेरी उम्र से लगता है कि ठीक है साहब, पर एक लाइन क्रॉस मत करना जीवन में कभी भी टीचर के साथ। और वो क्रॉस कर चुके हो तुम। भाई जितना अटैचमेंट तुम्हारे बेच से शायद और किसी बेच से था ही नहीं मेरा। मेरा कोई डाउट स्लॉट नहीं लगता शाम को, बिना डाउट स्लॉट के बैठता हूं मैं। यही 6 महीने पढ़ ले, 6 महीने बाद खूब कर लेना। और मुझे लगता है कि अब वही इंपॉर्टेंट है, ये मस्ती मजाक अब इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम यार 11th 12th में नहीं हो भाई, ड्रॉपर के बच्चे हो, लग ही नहीं रहा कि तुम ड्रॉपर के हो। कैसे कंसंट्रेट कर पाते होगे, किसी का मैसेज आता आ जाता होगा, कोई किसके साथ घूम रहा है, तो यहाँ भी आके वही करोगे ना तुम। मस्ती मजाक में साल ऐसा निकलेगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा मुझे ही गालियां दे रहे होगे, और मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैं फिर कह दूं, इवन कोई टीचर रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं, टीचर का रोल सिर्फ 10% होता है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं किसी का सिलेक्शन कराता हूं। हमारा काम ईमानदारी से करते हैं, डाउट बताते हैं आपको, गाइड कर सकते हैं, आपके जीवन में तकलीफ है वो भी सुनते हैं भाई। इतनी छूट कौन देगा तुमको, रात में 12 बजे मैसेज करते हो तब भी रिप्लाई दे रहा है मास्टर। का जीवन नरक हो चुका है, सच में। भाई मैं किसी के साथ बैठा होता हूं तब भी तुम्हारा मैसेज आता है तो तुम्हारा रिप्लाई देता हूं। वो कहता या कहती है कि ये जरूरी है। सच में। आधी बार मेरे ब्रेकअप तो तुम्हारी वजह से हुए हैं। सच्चाई है ये, मजाक नहीं कर रहा हूं। इवन इस बैच की वजह से नहीं, पिछले 9 साल से किया है मैंने ये काम, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे उस बात का रिग्रेट भी नहीं है जीवन में। तुम्हारे लिए सब कुर्बान है, पर तुम्हारी हरकतें तो देखो कैसी हो रही है। पहली बात तो मुझे अगर अब पता चला कि ये बोतलें जो बजाता था वो मेरी क्लास में नहीं बैठेगा आगे से, मैं किसी से भी पूछ लूंगा अभी, या डाउट में, जो भी बजा रहा था वो तैयार रहे बेटा। मेरे को पता चला तू सीधा बाहर है 7 दिन के लिए, मेरी क्लास में नहीं बैठेगा, ऑनलाइन देखना तू। मस्ती मजाक करिए एक लिमिट तक, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए अब। जो जो बोतलें बजाते थे वो बेटे मैं पूछ लूंगा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ही है मिलने वाले। इतना तो प्यार मुझे भी करते होंगे लोग कि वो बता ही देंगे। इतने दिन में कुछ तो कमाया ही होगा मैंने यहाँ पे। हाँ तो फिर जाने के लिए तैयार रहे एकदम। अब सजा मिलेगी बेटा, बराबर, जो भी है। मुझे सच में अभी नहीं पता है, मुझे कोई क्लू भी नहीं है कि कौन बजाता है, पर बजाता इधर से ही है। हाँ कहीं से भी बजाता हो। सामने देख अब। एक बार अपने जीवन के 6 महीने लगाकर देखिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा भाई जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद आप काउंसलिंग के दौरान मेरे को कॉल कर रहे होगे, मैसेज कर रहे होगे, सर मेरी काउंसलिंग है, मुझे ये कॉलेज मिल गया है। तो और कुछ नहीं चाहिए, बस इस एक मैसेज के लिए पूरे साल भर मेहनत करता है एक टीचर। यहाँ जिस दिन तेरा रिजल्ट आए उस दिन सबसे पहला मैसेज मुझे आए। मैं तो बस भाई उसी दिन के लिए जीता हूँ। कल रामायण लगा रखी थी, शादी कर लो शादी कर लो भाई।
पढ़ लो ना, ये करवाने नहीं आए हो कि हम घर से ये सोच के आए थे कि जो कि कुंवारे मास्टर की शादी कवर करवानी है। मार मत खा लेना अब की बार बोल के बेटे। मैं नहीं चाहता था कि माहौल को ज्यादा सीरियस किया जाए, पर लास्ट बार बोल रहा हूं, अब की बार मैं हंस भी लिया, अब की बार मैं हंसना छोड़ दूंगा। अगर, ओए सामने देख, अगर मुझे अब की बार लगा तो मैं बहुत सीरियस मूड में पढ़ाऊंगा और फिर बैठे रहना तुम। मैं अपने आप को बदलूंगा ही नहीं फिर कि ठीक है मस्ती मजाक हो रही, बिल्कुल ही नहीं होगी, जीरो। फिर आधे सो ही जाएंगे सच में ही, पीछे सो रहे होंगे, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं पढ़ाऊंगा बस। कल से मॉड्यूल सोल्व कराऊंगा अब के ना फिर, और नहीं करके आया तो देख बाहर भेज दूंगा सीधा। Q1 बराबर Q2 प्लस W, ये दी गई उष्माएं ऊर्जा संरक्षण से बराबर क्या, ये और ये आउटपुट। आउटपुट जो हमारे काम का है, ये तो वेस्टेज है। आउटपुट होता है जो काम का होता है, कार्य किया, वो आउटपुट है, ना कि Q2 प्लस W जो बाहर निकल रहा है वो आउटपुट नहीं है। यानी कि आउटपुट कार्य है जो इंजन ने दिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए हमें दक्षता निकालनी है, तो दक्षता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आउटपुट कितना W और इनपुट कितना Q1। अच्छा, हमने ये भी सीखा कि साहब Q1 बराबर Q2 प्लस W, बातें नहीं, तो W बराबर कितना Q1 माइनस Q2। वैल्यू डालिए यहां पर, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं अपन, नीटा बराबर क्या हो गया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो नीटा का फॉर्मूला आ गया कितना 1 माइनस Q2 बाई Q1, आया क्या। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दो इधर परसेंटेज लगा के, बहुत सुंदर, और देखता रहे। नीटा का जो फॉर्मूला है, एक तो है W बाई Q1, एक है 1 माइनस Q2 बाई Q1, देखता रहे। क्या इसको लिख सकता हूं 1 माइनस T2 बाई T1, अरे बोल। Q2 को लिखेगा MST, क्या लिखेगा MST, तो Q2 है तो T2 MS MS कट जाएगा। ऊपर वाला छोटा है कि नीचे वाला छोटा है, कौन सा ताप ज्यादा है, ऊपर वाला। Q2 छोटी थी ना, अरे इधर देख Q2 किसके करस्पॉन्ड आई, सिंक के करस्पॉन्ड। सिंक का तापमान क्या होता है कम, और सोर्स का तापमान क्या है ज्यादा, समझ आया। तो याद रखेगा छोटा अपॉन बड़ा, बहुत बार काम आता है वो। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो टी छोटा अपॉन टी बड़ा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें, अगर कोई कहे कि साहब सिंक का तापमान आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस और स्रोत का ताप आपको दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस, दक्षता बताएं प्रतिशत में, क्या किया जाए। नीटा प्रतिशत बराबर 1 माइनस 27 बटा 127, क्या, अरे हाँ या ना, केल्विन में बदलना है, किसमें, तापमान केल्विन में रखना है। तो ये 300 और ये 400 इंटू कितना 100, तो क्या 1/4 इंटू 100, 25% कर पाएगा छोटे छोटे। और देख कि आपसे ये कहा जाए, इसी में आपसे ये कहता कि इसी क्वेश्चन में कि दी गई उष्मा 20 कैलोरी है, कितनी है, तो कार्य निकालिए। अगर पूरे क्वेश्चन को अगर मैं बनाऊं तो पूरा क्वेश्चन कैसे बनता कि साहब टी सिंक कितना दिया हुआ था 27, और टी स्रोत कितना दिया हुआ है 127, और दी गई उष्मा कितनी दे रखी है Q1 कुछ भी ले लो 40 कैलोरी ले लो, ले
तो कार्य निकाले, इंजन का कार्य क्या करेगा, W/Q1 बराबर क्या, 1 माइनस T2/T1 आया क्या। तो W/Q1 कितना 40 बराबर क्या, ये 1 माइनस 3/4 आ रहा था, अभी कराया वही डाटा है। ये कितना आया 1/4, तो क्या कार्य 10 जूल आएगा, 10 कैलोरी, सॉरी कैलोरी में दिया है, जूल में करेगा तो क्या 4.2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, छापा मार, लिखे इंजन, उसमें इंजन डायग्राम बनाओ सीधा। हाँ करना क्या है, हाँ समाकलन होगा, y dx होता है एरिया का फॉर्मूला, y का मान x स्क्वायर dx का समाकलन। हाँ इसका भी लोग लोग उसका समाकलन होगा, ये होता है 1/x+a dx, इसका होता है log x+a, ऐसा होता है 1/x का क्या होता है log x, 1/x+a का होगा log x+a, जैसे ये होता 1/x-a dx, तो इसका होता log x-, ये क्या है, अब और देख, कि अगर ये होता 1/2x dx, तो इसका होता log 2x, और जो x के साथ गुणा है उसका भाग देते, अब x के भाग, एक बार l रखो, ये तो 1/, ये तो बाहर, log al+b माइनस log ये 0, ठीक है, log al+b/, हाँ हो गया, आगे दक्षता लिखे इसकी, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। डाउट पे कोई आएगा क्या आज, क्योंकि कितनी बजे तक क्लास है, 5 बजे तक तो क्लास है मेरी अभी रेगुलर, तुम्हारी क्लास के बाद ऑफलाइन की। ऐसा करो, इस क्लास के बाद कितना, इस क्लास के बाद क्लास है तुम्हारी, इस क्लास के बाद में 1 घंटा, एक क्लास मेरी नहीं है बीच में, मतलब अभी 12 बजे क्लास है, और उसके 12 के बाद कितने, 1:30 बजे, 1:30 बजे मैं फ्री हूँ, 1:30 बजे कोई आएगा ही नहीं पर, 1:30 से 3 बजे तक, कितनी कितनी बजे होती है अगली क्लास, 1:30 के बाद, हाँ मतलब उस 1 घंटे के ड्यूरेशन में फ्री रहूंगा। कॉल कर लेना आप लोग मेरे को, मतलब उस ड्यूरेशन में, शाम को मैं 5 बजे फ्री होऊंगा क्लास लेके, मतलब अभी रेगुलर क्लास रहेगी, और 5 बजे के बाद फिर देखो मैं क्या ही करता हूँ, 5 बजे के बाद पता नहीं यार, हालत बचेगी तो रुक पाएंगे। हाँ बात नहीं, अब हो गया, अभी सिखाऊंगा ना मिश्रण का, ये मिश्रण का पूछा था ना, तूने भी सिखाएंगे मिश्रण। हाँ हो गया क्या, लिखते चलो,
ये TMR करना है। इंजन के सारे फॉर्मूले, इंजन का हो या कार्नो इंजन का हो, सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। इंजन लिखा हो या कार्नो इंजन लिखा हो। अच्छा, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं? उत्क्रमणीय जिनको वापस ला सकते हैं और अनुत्क्रमणीय जिनको वापस, चलो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बोलते हैं इनको, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखवाऊंगा पूरा, क्वेश्चन मत छापना, वो छापने के बाद क्वेश्चन लिखे। एक उसमें इंजन में सिंक का ताप, एक उसमें इंजन में सिंक का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, तथा स्रोत का ताप, एक उसमें इंजन में सिंक का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, तथा स्रोत का ताप 127 डिग्री सेल्सियस है। लिखा हुआ है सामने, 127 डिग्री सेल्सियस है, तथा आगे भी था ना एक, वो भी साथ में करवा देता हूं। हाँ, दी गई उष्मा 40 कैलोरी है, तो पहला लिखें उसमें इंजन की दक्षता, दूसरा उसमें इंजन का कार्य याद करें, करो। हो गया? वैसे कार्नो इंजन में क्या है, फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन तो सारे कार्नो इंजन के इससे हो जाएंगे, पर हम थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में बता देता हूँ, ग्राफिकल क्वेश्चन वगैरह जो भी है, तो एक छोटी मोटी थ्योरी होगी 5-10 मिनट की कार्नो इंजन की, वो सीखते हैं पहले। अच्छा, ढूंढ रहे हैं दक्षता कहाँ लिखी हुई है ना, ढूंढते रहो बेटा, दक्षता नहीं निकली तो देख लो तुम फिर। ये रही, प्रतिशत में निकाला है इसलिए 100 से गुणा किया हुआ है। और कार्य ये रहा, फटाफट निकाल और आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो कार्नो इंजन, फ्रिज तो कोर्स में नहीं है, कहोगे तो पढ़ा देंगे, क्या है पढ़ा देंगे, हीट पंप तो पढ़ाना ही है, पढ़ाएंगे फ्रिज भी, क्योंकि वो दोनों नियम है हमारे कोर्स में, उष्मागतिकी का दूसरा नियम है, तो वहां से फ्रिज से क्वेश्चन आ सकता है। फ्रिज तो हटा दिया, पर उष्मागतिकी का दूसरा नियम है, और क्लॉसिस का जो कथन था वो यही कहता है कि साहब निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ उष्मा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता, करना है तो बाहर से कार्य करना पड़ेगा, जो फ्रिज है, जो सीधा सीधा फ्रिज है। या फिर जो हीटर आप चलाते हो वो भी क्या खेल है उसका भी, हीटर भी क्या है, उसमें पंप कहते हैं उसको, हीटर को हीट पंप। हाँ, तो दोनों सिखाएंगे, डोंट वरी। पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं इसका। देखो, कार्नो इंजन सामने देखिएगा,
कार्नो इंजन क्या है? कार्नो एक साइंटिस्ट था जिसने हाइपोथेटिकल इंजन बनाया, मतलब उसकी कल्पनाओं का इंजन है ये, सच में ऐसा नहीं होता। क्या है कार्नो इंजन? जिसकी दक्षता सबसे ज्यादा है, 100% तो इसकी भी नहीं है, मैक्सिमम हो सकती है। कुछ ऐसे परिस्थितियां इसने ली, बातें नहीं रही अब, मतलब इसने कहा कि साहब कुछ ऐसी कंडीशन ली जाए जिसमें दक्षता क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो क्या कहा इसने कि एक ऐसा स्रोत लिया जाए जिसका तापमान कभी भी नहीं बदले, और सिंक भी ऐसा लिया जाए जिसका तापमान कभी भी नहीं बदले, और उनके बीच में अगर कोई इंजन काम करे तो उसकी दक्षता क्या आएगी, सबसे ज्यादा। क्या ऐसा कोई स्रोत बनाया जा सकता है जिसका तापमान कभी नहीं बदले? बनाया जा सकता है, पर इसने सूर्य को देखा, सन को। सन का टेम्परेचर क्या रहेगा, नियत, उसमें कितनी उष्मा निकल जाए उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, वही। तो इसने स्रोत किसको माना, सन को, और सिंक किसको माना, वातावरण को। अगर मैं कहूं सुबह सुबह चूल्हे वूल्हे जलते हैं तो क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है क्या वातावरण का? तो मतलब कि उसको सिंक मान के इसने कहा कि साहब आप ऐसा स्रोत लो जिसका तापमान नहीं बदले, और सिंक ऐसा लो जिसका भी तापमान नहीं बदले। तो ऐसा इंजन अगर आप बनाओगे तो उसकी दक्षता क्या आएगी, अधिकतम। पर ये रियल में नहीं होता। तो इन्होंने क्या बोला और कैसे कहानी करी कि इन्होंने एक पिस्टन बनाया, सिस्टम बनाया, मतलब एक निकाय बनाया जिसके सारी दीवारें कैसी है, कुचालक है। ये जो दीवारें देख रहे हो आप, ये नीचे वाली छोड़ के कुचालक दीवारें हैं, और यहाँ पे लगा हुआ है क्या, एक पिस्टन जो गति कर सकता है ऊपर नीचे। अंदर भरी हुई है गैस। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने रखा इसको स्रोत पर, और स्रोत कैसा था, जिसका तापमान नहीं बदले, यानी कि ताप नियत रहे। ये इसकी हाइपोथेटिकल चीज है, मैं नहीं बोल रहा हूं, और वो रियल में होता भी नहीं है, पर कोर्स में है तो पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे ये काम करता है। दूसरा इन्होंने बनाया यहाँ पे क्या, एक सिंक बनाया। क्या बनाया, सिंक। इसका भी ताप क्या रहेगा, नियत। यार अच्छा, और बीच में रखा एक कुचालक पदार्थ। ये दीवारें कुचालक है पर नीचे कुचालक नहीं है, यहां से उष्मा इसके अंदर जा सकती है। अब जैसे ही उष्मा जाएगी तो क्या इसका प्रसार होगा, और कौन सा प्रसार होगा, वो समतापीय प्रसार। क्या होगा, कोई भी इंजन कैसे चलता है कि उसका पिस्टन ऊपर नीचे होता है। हमारी जो मोटरसाइकिल होती है उसमें क्या होता है कि ऐसे एक पिस्टन लगा होता है और इसके साथ ये एक चक्का लगा होता है। ये इंजन का जो पिस्टन होता है ये क्या करता है, ऊपर नीचे चलता है, तो चक्का क्या करता है, घूमता है। क्लियर है? टू स्टॉक फोर स्टॉक इंजन सुना है आपने? टू स्टॉक में मतलब ये 2 बार ऊपर नीचे होता है, फोर स्टॉक में ये 4 बार ऊपर नीचे होता है। क्लियर है? तो ये जो स्टॉक है ये ऊपर नीचे होता है, तो ये इसका मैकेनिज्म, मैकेनिकल मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से ये रोटेट करता है और गाड़ी आगे बढ़ती है। क्लियर? अब क्या हुआ कि ये वाला पिस्टन क्या होगा, ऊपर जाएगा। जैसे यहां से हीट जाएगी तो क्या पिस्टन ऊपर जाएगा? अरे हाँ या ना? प्रसार हो रहा है कि संपीड़न? कौन सा प्रसार, समतापीय प्रसार। ताप में कोई बदलाव, क्योंकि कार्नो इंजन है और ऐसा स्रोत लिया है जिसका तापमान नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू सूर्य, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो सूर्य, सन। पर ऐसा रियल में नहीं होगा, तो हम तो पढ़ रहे हैं बस इसको कि हाँ साहब इसकी ये कंडीशन थी। तो अब सबसे पहले क्या होगा, प्रसार होगा। तो मान लो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, कहां चला गया, यहां पर। यानी कि ग्राफ के थ्रू भी हम सीखते चलते हैं कि ये P और ये V ग्राफ। बिंदु ए से चले हम जहां पे दाब P1 V1 था, और जैसे ही तापमान कितना था T, या T1 ले लो, सीखता रहे सामने बस, P1 V1 और T1।
समतापीय प्रसार हुआ तो ये यहां से यहां आ गया, और यहाँ पे दाब P2 V2, तापमान क्या रहेगा, T1 ही रहेगा। क्या रहेगा, T1, समतापीय प्रसार। फिर क्या किया इन्होंने, इस वाले पिस्टन को उठा के रख दिया कुचालक पदार्थ पर। किस पे रख दिया, कुचालक पदार्थ पे। जैसे इन्होंने रखा, अभी पूरा का पूरा प्रसार नहीं हुआ है इसका, जैसे ये कुचालक पदार्थ के ऊपर रखेगा तो नीचे से भी क्या हो जाएगा, ये ना तो उष्मा नीचे जा सकती है ना बाहर निकल सकती है, सभी तरफ से बंद हो गया, कुचालक हो गया। और ये पिस्टन अभी कहां था, यहाँ पर जो इसने उष्मा ली है वो उष्मा अभी भी इसको क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है, तो पिस्टन और ऊपर जाएगा और जितना प्रसार होना था उतना हो जाएगा। यानी कि अब कौन सा प्रसार हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार। कौन सा प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार। तो अब होगा रुद्धोष्म प्रसार, तो रुद्धोष्म प्रसार का ग्राफ ये वाला, ए बी और सी, दाब P3, आयतन V3, ताप बदलेगा क्या, अब तो ताप बदलेगा, समतापी थोड़ी है, अब तो टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। तो टेम्परेचर चेंज लिख देते हैं हम, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस बता रहा हूं डाटा ऐसे कि क्या क्या बदल रहा है। ये T2 हो गया, क्लियर। अब क्या होगा कि इसके बाद इसको कहां रखा, सिंक में, ये पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर इसको कहां रखा जाता है, सिंक के ऊपर। ये पिस्टन पूरा का पूरा ऊपर था, और जैसे ही हम क्या करेंगे, अब इसको दबाना पड़ेगा, अब क्या चलेगा, संपीड़न। अरे पिस्टन ऊपर गया तो अब नीचे भी तो आएगा, तभी तो चलता रहेगा। तो ये नीचे आएगा तो ये यहां तक आया थोड़ा सा, तो क्या तापमान बदलेगा, सिंक का तापमान, ऐसा सिंक लिया है जिसका तापमान क्या रहेगा, नियत। तो ये संपीड़न है, पर कौन सा संपीड़न है, समतापी संपीड़न। समझ आ रहा है, मतलब तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा समतापी संपीड़न। यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा इसका उल्टा, प्रसार का ये संपीड़न। कहां पहुंच गए हम, सी, और ये डी। यहां का दाब क्या हो जाएगा, P2 के बराबर, आयतन क्या, V2 के बराबर, और ताप, ताप क्या होगा, ताप सेम रहेगा, T2 ही रहेगा। क्लियर है, मतलब यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां गए, या अलग अलग ले लो, दाब वाब भी अगर अलग अलग लेना चाहो तो आप। यहां से मैं ले लेता हूं इसको P4 V4, और तापमान सेम रहेगा T2। ठीक है, उससे क्यों मैच करा है ऐसे ही। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या किया इन्होंने, उसी पिस्टन को कहां लाकर रख दिया, वापस इस सिस्टम को यहां लाकर रख दिया और पूरा दबा दिया। कौन सा संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न। अरे कुछ अलग हो गया ना अब तो, मतलब ये 4 स्ट्रोक इंजन के जैसे बिहेव करता है, और कौन कौन से प्रक्रम चलते हैं बस वो सिखाना था, और ये यहाँ पहुंच गया। कार्नो इंजन कितने स्ट्रोक में चलता है, 4 में, 2 समतापीय प्रसार, एक तो समतापीय प्रसार रुद्धोष्म प्रसार, और एक समतापीय संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। ये ग्राफ डायरेक्ट पूछा गया है, बस पहचानना था कि ये क्या है, समतापीय प्रसार, और ये रुद्धोष्म प्रसार, ये समतापीय संपीड़न, और ये रुद्धोष्म संपीड़न। फिर आप कहोगे कि सर इसकी दक्षता का फॉर्मूला, दक्षता का फॉर्मूला सब इंजन जैसा सेम, वही फॉर्मूले सब जगह लगेंगे, बस इस ग्राफ के लिए वो थोड़ी सी थ्योरी बताई कि उसने ऐसे ऐसे हाइपोथेटिकल चीजें बनाई, और उसको ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया कि अगर आप ऐसा इंजन बनाते हो, एक बार यहाँ रखते हो, फिर यहाँ रखते हो, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, अगर ऐसा इंजन बनाते हो तो उसकी दक्षता लगभग 100% के आसपास आएगी, पर 100% तो उसकी भी नहीं आएगी, और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्लियर, तो ये ग्राफ छाप लो बस, और कुछ नहीं छापना कार्नो में। बाकी क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से होंगे। कार्नो इंजन का पीवी ग्राफ, कौन सा प्रक्रम है, और ये उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय,
उत्क्रमणीय है ना, उत्क्रमणीय मतलब जो वापस लौट के आ जाता है ना। हाँ लिख लेना, एक नाम इसका ये भी है। उत्क्रमणीय प्रक्रम। या कार्नो इंजन। क्वेश्चन में आपको ऐसा नाम नजर आ सकता है, मतलब कि एक उत्क्रमणीय प्रक्रम में स्रोत और सिंक का ताप दिया हुआ आपसे दक्षता पूछ ले, वो कार्नो इंजन के बारे में ही बात कर रहा होगा। छापो। मैं आज के बाद कुछ कहूंगा ही नहीं किसी से, भाई कुछ भी करो। हाँ लिख ले लिख ले लिख ले, तेरे को देखा है मैंने। मैकेनिज्म बना, वो अपने हिसाब से सेट ऑटोमेटिक हो जाता है सब, ऐसा थोड़ी। हाँ हो गया। हाँ अगला हेडिंग डाले। पहले क्या पढ़ोगे, पहले रेफ्रिजरेटर या उसमें ये पंप? एक ही बात है दोनों। उसमें ये पंप हेडिंग डालें, उसमें ये पंप यानी कि ये हीटर है बेटे, बातें नहीं रहे अब। हीटर या फिर उसमें ये पंप, उसमें इंजन का उल्टा प्रोसेस होता है। जैसे यहां पर क्या था, स्रोत था, और यहाँ पे क्या था अपना, ये पंप है, हीट पंप है जिसको इंजन ही बोलेंगे हम। ये क्या था, सिंक। यहाँ का तापमान अगर मैं टी लोअर लूं और यहाँ का टी हायर लिया जाए, तो उसमें ये पंप क्या करेगा, कमरे को गर्म करता है ना हीटर, मतलब निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ क्या करता है, वो उष्मा भेज रहा होता है। उल्टा प्रोसेस है पूरा, सेम।
जैसा अगर मैं बात करूं साथ में तुम्हें ये भी दिखाया जाएगी साहब रेफ्रिजरेटर क्या है, जनरेटर, फ्रिज, फ्रिज की भी कहानी साथ साथ सामने देखो। ये क्या है, स्रोत, ये यहाँ पे क्या था, इंजन, ये जो आपका रेफ्रिजरेटर बन जाएगा, और ये क्या था, सिंक। अब एक बात बताइए, अगर ये आपका रेफ्रिजरेटर है तो ये क्या करेगा, उष्मा को निम्न ताप से कहां भेजेगा, उच्च ताप की तरफ। मतलब क्या, इंजन का उल्टा होना चाहिए, मतलब उष्मा सिंक से कहां जानी चाहिए, स्रोत की तरफ। मतलब यहां से उष्मा जाएगी, अगर इस तापमान को मैंने T2 लिया और इसको T1, क्योंकि हम इसको Q1 बोलते थे और इसको Q2, तो उष्मा इधर से जाएगी कितनी, Q2, और यहां जाएगी कितनी, Q1। पर क्या ये अपने आप जा सकती है, अपने आप नहीं जाएगी। तो क्या इसको हमें कहां जोड़ना पड़ेगा, प्लग से। मान लो इसको हमने प्लग से जोड़ दिया, तो यहां से कार्य किया होगा, W कार्य आएगा, ये लाइट, अरे विद्युत ऊर्जा कार्य करेगी ना, तभी तो जाएगी इधर। तो मुझे ये पूछना है कि इसमें क्या पूछा जाता है, वहां तो दक्षता पूछी जाती तो, और यहाँ पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि आपका जो फ्रिज है उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है या खराब है। अच्छा फ्रिज या खराब फ्रिज कैसे पता चलेगा हमें, आउटपुट क्या होगा इसमें ये बताइए, आउटपुट क्या होगा, W होगा, Q1 होगा या Q2 होगा, और इनपुट आउटपुट बता दो बस। इनपुट क्या है, W, कम से कम बिजली खाए, अरे हाँ या ना, तो इनपुट तो है साहब क्या, W, आउटपुट क्या है, Q1 या Q2। क्या आप ये चाहते हो कि कोई वस्तु ठंडी हो जाए, हाँ या ना, तो आप यहां से ये तो बाहर निकाल रहे हो उष्मा, उष्मा ये तो बाहर जा रही है, पर किसको ठंडा कर रहे हो, इसको, सिंक में से जितनी ज्यादा उष्मा बाहर निकालेगा उतना ही तो ठंडा होगा, हाँ या ना, ये तो गर्म कर रही होगी, ये स्रोत मतलब सिंक की तरह बिहेव कर रहा होगा, नाम मैंने वैसा ही रख दिया वो अलग बात है। फ्रिज में क्या हो रहा होता है कि ये फ्रिज है साहब हमारा, और इस फ्रिज में क्या है कि हमने कुछ भी रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये यहाँ से क्या करेगा, इसकी उष्मा को कहाँ निकालेगा, पीछे निकाल देगा ना, दीवार के पीछे गर्म हो जाता है, तो ये उष्मा को इधर निकाल रहा होगा। तो ये वस्तु जितनी ज्यादा ठंडी होगी, क्या वही हमारा आउटपुट है, तो उष्मा कहां से निकलेगी, यहां से, और जहां निकल रही होगी ये हमारा आउटपुट नहीं है, ये है हमारा आउटपुट। तो आया क्या, हाँ या ना, तो आउटपुट Q2 या Q1, Q2। तो इसके जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको बोलते हैं गुणता गुणांक, हिंदी में यही बोलते हैं भाई, गुणता गुणांक, और इसको बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो बीटा क्या आ जाएगा बेटा, आउटपुट अपॉन इनपुट, फॉर्मूला वही रहेगा अभी भी, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या होगा Q2, इनपुट क्या होगा W। आया क्या, अब देख, क्या अभी भी तुझे लगता है, कहां गया, W प्लस Q2 बराबर Q1 होगा, ऊर्जा संरक्षण लिख दो, W प्लस Q2 बराबर Q1, तो W क्या है, अभी भी क्या Q1 माइनस Q2 आ रहा है, बहुत सुंदर। तो बीटा तो आया हमारा Q2 अपॉन W, और W आ जाएगा क्या, Q1 माइनस Q2, वैल्यू डाल यहाँ पे, बीटा बराबर क्या, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, कोई दिक्कत, कैसे भी, सेम ऐसे ही देख हीट पंप को, उसमें ये हीटर जिसको हीट पंप कहेंगे हम, ये भी क्या कर रहा है, क्या ये कमरे को गर्म करेगा, अरे हीटर यही तो करता है, मतलब इधर से उष्मा आएगी, इसको मैं T2 ही नाम दे देता हूं और इसको T1, और यहाँ पे जाएगी तो ये Q1 है और ये Q2 है, क्या इसको लाइट से जोड़ना पड़ेगा, तभी तो काम करेगा, ये तो क्या कार्य करना पड़ेगा, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, Q2 या Q1, आउटपुट क्या है, उसमें पंप जितना ज्यादा गर्म करेगा वो आउटपुट है ना, आप तो भाई,
तो उसमें पंप के केस में आउटपुट Q1 है। अरे कमरा जितना ज्यादा सर्दी में गर्म होगा वही तो हमारा आउटपुट है। क्लियर। इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है उसको R से प्रदर्शित करते हैं। R होगा हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, W। पर क्या हम ये जानते हैं कि W बराबर W प्लस Q2 बराबर Q1 है? तो क्या ये Q1 माइनस Q2 आएगा? वैल्यू डाल, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 आया क्या? ये देखा देखा नहीं लग रहा, सेम आ रहा है क्या? नहीं, सेम नहीं आ रहा है। पर देख अभी कुछ रिलेशन निकालते हैं इनमें, देखता रहे बस। ये क्या था, उसमें पंप ऊपर Q1 है और नीचे Q1 माइनस Q2। R बराबर Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। बीटा क्या आया था, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। और नीटा क्या आया था, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। आपको नजर आ रहा है कुछ इनमें रिलेशन? इन दोनों में सीधा सीधा नजर आ रहा है, देखो क्या ये एक दूसरे के उल्टे है? तो देख, एक तो ये याद रखना है कि R बराबर 1 अपॉन नीटा। ये है क्या, उसमें पंप की दक्षता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, ये उसमें इंजन की या कार्नो इंजन की। और बीटा और नीटा में भी अभी रिलेशन निकालेंगे, देखे यहां तक समझ आया है? कोई दिक्कत? रेफ्रिजरेटर से डरने का नहीं है, बड़ा आसान है, कुछ है नहीं, उल्टा प्रोसेस है। इतना छापो फिर इसमें भी सारा रिलेशन निकालते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इनके। उसमें पंप या हीटर, टाइम तो होता ही है, अभी 5 मिनट है बेटा। बस अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे इसके चैप्टर। अच्छा वो मिक्सिंग वाला बच गया, फिर आज एक छोटा सा टॉपिक और बच गया। हाँ, सिंक वाली उष्मा तो सिंक का ठंडी जगह से जिसका तापमान कम है, बाहर से लेगा ना। एसी देखा, एसी गर्म वाला एसी जो सर्दी में चलता है, उसका बाहर फैन चलता है, तो वो क्या करता है कि वो हीटर उष्मा कहां से लेता है? ओहो, ये बोल रही है, तो ये जो वैद्युत ऊर्जा है यहाँ, हाँ बोल। सिंक, ये तो है आपका सिंक जहां का तापमान क्या था, कम। ये वाली उष्मा मतलब, जैसे मैं तेरे को उसमें सिखाऊं कि हमारे पास एक सेब है, एप्पल। एप्पल को कहाँ रखते हैं हम, फ्रिज में, क्या ठंडा हो जाता है? तो उसके अंदर की जो उष्मा है वो क्या है, सिंक की उष्मा। ठंडे का मतलब ये थोड़ी उसमें उष्मा ही नहीं है। उष्मा किस में नहीं होती, 0 केल्विन से नीचे। हाँ, ये ज्यादा तापमान वाला वस्तु है और ये क्या है, कम तापमान। जिसका कम ताप है वो क्या है, सिंक है। अब उसको तुम एप्पल मानो या रूम मानो, एक रूम दूसरा रूम, ऐसे समझ कि ये वातावरण है और ये क्या है, हमारे पास हीटर है। वातावरण का ताप क्या है, कम है, तो वहां से उष्मा आएगी और किसकी तरफ जानी चाहिए, उच्च ताप की तरफ। पर कब जाएगी, जब बाहर से हम वो लगाएंगे, वातावरण मान सकते हो उसको, सिंक को। दोनों सेम है, दोनों में एक अंतर है, दोनों में आउटपुट अलग अलग है। इनपुट तो दोनों में सेम है पर आउटपुट का खेल अलग है दोनों में, क्योंकि दोनों का खेल अलग अलग है। एक कमरे को गर्म कर रहा है और एक ठंडा। ठंडा कमरे को नहीं, उस वस्तु को जो फ्रिज में रखी है।
कमरे में, अगर बंद कमरे में फ्रिज खोल दो तो कमरा गर्म होगा या ठंडा? बंद कमरे में अगर आप फ्रिज को खोल दो, कमरा गर्म होगा या ठंडा? क्योंकि ये सारे गर्म ठंडा, ठंडा वाले कितने हैं? तुम ठंडे ही रहोगे। गर्म होगा, और ढूंढ के लाना क्यों होगा, इसी में रीजन है। अगर बंद कमरे में फ्रिज को खोल दिया जाए तो कमरा गर्म होगा या ठंडा? हाँ, चालू है। हाँ, गेट खुला है तभी तो, खोलने का मतलब गेट खुला ही होता है। लिख दिया? ये बालक नया है, पास वाला, और वो? यस, यू। आप भी नए हो? नहीं, पीछे पीछे, बैक बेंचर से तेरे आगे वाला बालक, ये। हाँ, न्यू आप। एक और लिखना है भाई अभी। ये थोड़ी लिखा था अभी, ये तो लिख दो। यही तक लिखा था ना, ये कौन लिखेगा? निकल, दिखना मत अब। जल्दी करो रे, मेरी क्लास से आगे। आर व नीटा में रिलेशन, ये लिख लो लास्ट। बाकी बीटा और नीटा का मैं कराऊंगा। आर व नीटा में संबंध, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार ये दिया हुआ था कि कार्नो इंजन की दक्षता 5 है, तो बताइए कि उसका, सॉरी, कार्नो इंजन की दक्षता 5 है, आर क्या था भाई, उसमें पंप की दक्षता क्या होगी? 1/5। पीवाई क्यों पूछा गया है डायरेक्ट ये, और इन दोनों पे भी पूछा गया है, इन दोनों का कराऊंगा रिलेशन। अब एक आध टॉपिक बचा है इसका, मिक्सिंग वाला बचा है, गैसों का मिश्रण। डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवाने थे, खैर वो दो, पर अब समय हो गया, क्या ही करें। अगली क्लास में देखेंगे कल। होमवर्क है आपका, मॉड्यूल कौन सा कर रहे हो? केटीजी प्लस थर्मो दोनों का। केटीजी में थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है, तो कल केटीजी का मॉड्यूल डिस्कस करूंगा पहले। सारा पहले में कितने क्वेश्चन है उसमें, केटीजी का मॉड्यूल कर लेना पहले पूरा। फिर थर्मो का।